शांति। 29/11/2021 बाप दादा मधुबन से कहते हैं, मीठे बच्चे। देखो बाबा हर बार मीठे बच्चे कहकर हमको मीठा बना देते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, दुनिया में भल और किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर जरूर रखो। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। प्रश्न है, बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच करने की श्रीमत क्यों देते हैं? उत्तर है, क्योंकि ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूलें होती है तो बड़ी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। इसीलिए बाबा कहते हैं, अपनी जांच रखो। अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो मानी और मोचरा खाना पड़ेगा। मानी और मोचरा मतलब पद ऊंचा नहीं मिलेगा। स्वर्ग में जाएंगे लेकिन पद ऊंचा नहीं मिलेगा। अब कयामत का समय बहुत नजदीक है, इसीलिए अपने सब हिसाब किताब योग बल से चुक्त करो। ओम शांति। बाप की याद में तो बच्चे आपे ही रहते हैं, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं रहती। बाप का डायरेक्शन है कि चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो, तो रावण जिसने तुमको पतित बनाया है उन पर जीत पा लेंगे। देखो बाबा क्या कहते, उठते बैठते चलते फिरते याद करना है। अगर बैठकर याद करने को नहीं मिलता है, कोई बांधे लिया है तो बाबा की याद में बैठने को नहीं मिलता है, या फिर मुरली सुनने को नहीं मिलती है, तो बाबा सब तरह की युक्तियां बताते हैं। हम उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद कर सकते हैं। तुमको कोई हथियार आदि देते नहीं है, सिर्फ योग बल से तुम रावण पर जीत पाते हो। जीत पानी है जरूर संगम योग पर ही। संगम पर ही बाबा आते हैं ना, तो संगम पर ही हम रावण पर जीत पाते हैं। जो 5 विकार पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे, और कोई चीज पर जीत नहीं पानी है। और दैवी गुण भी धारण करना है। देखो बाबा क्या कहते हैं, दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण धारण किए सतयुग में तुम जा नहीं सकते, तो अपने से पूछना है कि कहाँ तक हमने दैवी गुण धारण किए हैं। दैवी गुण धारण कर रहे हैं। दैवी गुणों में खान पान बोलना करना सब शुद्ध पवित्र होता है। हर बात में सच बताना, बाप है ही सत्य। बाबा कहते हैं, हर बात में तुमको सच बोलना चाहिए, क्योंकि बाबा है सत्य। इसीलिए हम क्या कहते हैं उनको, सत्यम शिवम सुंदरम। तो ऐसे बाप के साथ कितना सच्चा बनकर रहना चाहिए। अगर सच्चे नहीं बनेंगे तो कितनी बुरी गति होगी। देखो बाबा आज अपने बोलचाल को या अपने संस्कारों को चेक करने के लिए बार बार कह रहे हैं। बाबा कहते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप योग बल बिना कट नहीं सकते। इसीलिए याद की यात्रा बड़ी अच्छी चाहिए। याद अच्छी रहेगी, कब रहेगी याद? याद अच्छी रहेगी अमृत वेले। उस समय वायुमंडल अच्छा होता है। दिन में भल कितना भी समय भी बैठो, परंतु अमृत वेले जैसा समय नहीं है। देखो आज बाबा अमृत वेला पक्का करा रहे हैं, तो अमृत वेला रोज करना चाहिए। यह बातें बच्चों को अच्छी तरह समझानी चाहिए कि भारत जब सतो प्रधान था तो उसको स्वर्ग कहा जाता है। भारतवासी 84 जन्म लेते लेते अब पतित तमो प्रधान बने हैं। अब फिर पावन कैसे बने? कैसे बने? अगर हमको पावन बनना है तो हमने जप तप सब करके देखा, उपवास, लेकिन हमारे पाप कटे क्या? नहीं। बाप कहते, मुझे याद करो तो सतो प्रधान पावन बन जाएंगे, और कोई देहधारी को याद नहीं करो। ज्ञान सूर्य जब आवे तब घोर अंधियारा दूर हो जावे। बाप कहते, जब मैं आता हूँ तब ये घोर अंधियारा दूर हो जाता है।
इसीलिए अगर कभी भी कोई भी बात हो जाती है या गुस्सा आ जाता है तो बाबा को सच सच बताना है, क्योंकि ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। कोई बुरा काम करे तो उनकी सज़ा बहुत कड़ी है। कयामत का समय है, सब हिसाब किताब चुक्त करना है योग बल से। बाबा कहते मुक्ति, जीवन मुक्ति की मानी सबको देंगे। देखो बाबा ने सब प्रश्न में बताया ना, मोचरा और मानी, तो बाबा पे मुक्ति और जीवन मुक्ति तो सबको मिलेगा। मतलब सतयुग में भी जो बाबा का ज्ञान सुने वो तो आएंगे ही, मतलब मानी सबको देंगे। कोई पास विथ ऑनर, कोई तो मोचरा मिलेगा, फिर थोड़ी मानी मिलेगी बेइज्जती से, मतलब पद कम मिलेगा, तख्त पर तो वह बैठ न सके। समझाते हैं बाबा कि बच्चे दैवी गुण धारण करो, सर्विस करो, किसी की निंदा नहीं करो। तुमने फिर भी यह काम किए, अब खाओ सजा। बाबा कहते हैं कि यह बड़े ते बड़ा फुरना बच्चों को रखना है कि हम संपूर्ण पक्का सोना कैसे बने। उठते बैठते यही बुद्धि में रहे। जितना याद करेंगे उतना पद पाएंगे, ऊंच पद पाएंगे। यह भी बहुतों को पता नहीं पड़ता। बाबा हमेशा समझाते हैं, ऐसे समझो कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं, शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो याद भी रहे, डर भी रहे। बहुत पाप करते रहते हैं, साफ बोलना चाहिए कि बाबा हमसे ये भूल हुई। समझाते हैं पापों का बोझा सिर पर बहुत है, जो कुछ किया है वो बता दो। सच बताने से आधा कम हो जाएगा। बाबा ने समझाया है जो नंबर 1 पुण्य आत्मा बनते हैं वही फिर पाप आत्मा भी नंबर 1 बनते हैं। बाबा खुद कहते हैं तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम पुण्य आत्मा थे सो अब पाप आत्मा बने हो, फिर पुण्य आत्मा बनना है, अपना कल्याण तो करना है ना। अब बाप कहते हैं तुम मंदिरों में जाकर समझाओ कि यह भी मनुष्य थे, यह भी मतलब लक्ष्मी नारायण। तुम इन्हों के आगे जाकर महिमा गाते थे। आप निर्विकारी, संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, हम पापी, नीच। यह तन भी मनुष्य का है और वो भी तन मनुष्य का था, लेकिन उसमें दैवी गुण है, इसीलिए देवता है। देखो बाबा क्या कहते हैं कि हम मंदिरों में जाके कहते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, आप संपन्न हो, हम पापी है, नीच है। लेकिन बाबा कहते हैं वो भी मनुष्य, लेकिन वो दैवी गुण वाले हैं। इसीलिए दैवी गुण धारण करने चाहिए। इसीलिए जितना योग में रहेंगे तो पाप कटते जाएंगे, योग नहीं करेंगे तो धारणा भी नहीं होती है। इसीलिए बाबा कहते हैं बांदेलियां सबसे जास्ती याद करती है, शिव बाबा की याद में सहन भी करती है। देखो आज बाबा बांदेलियों को याद कर रहे हैं। बहुत लोग समझते हैं विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। अरे देवताएं संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है ना। बाप कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि का योग मेरे से लगाओ। जबकि बाप के बन गए तो बाप से लव होना चाहिए, बाकी औरों के साथ काम निकालने के लिए प्यार रखना है। पतित तो घर नहीं जा सकते, पावन बनने के लिए पतित पावन बाप ही चाहिए। देखो आज बाबा अपने संस्कारों पे ध्यान खिंचवा रहे हैं। सतयुग में दुख देने वाली कोई चीज होती नहीं, नाम ही सुखधाम है। यह है दुखधाम, वो है क्षीर सागर, यह है विषय सागर। क्षीर मतलब दूध, क्षीर का सागर मतलब वहां सुख ही सुख है। देखो बाबा हर बार कहते हैं मुरलियों में कि बच्चे शीर खंड होकर रहो। शीर खंड मतलब, क्षीर मतलब दूध, खंड मतलब शक्कर। जैसे दूध में शक्कर मिल जाने के बाद जो मिठास आती है वैसे रहो। लून पानी मतलब, लून मतलब नमक, पानी मतलब पानी। खारा पानी मतलब नमक का पानी जो रहता है वो खारा रहता है, तो आप खारे नहीं बनो, क्षीर खंड होकर रहो। अभी तुम जानते हो स्वर्ग में कितने सुख आराम से रहते हो। क्षीर सागर से निकल विषय सागर में कैसे आते हैं यह कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं श्रीमत पर चलना है, फिर जवाबदार वह है। श्रीमत कहती है हाँ भल जाओ, बच्चों को संभालो, उनको भू भू करते रहो तो कुछ न कुछ कल्याण हो जाएगा। स्वर्ग में तो आ ही जाएंगे।
देखो बाबा क्या कहते हैं कि घर गृहस्थ व्यवहार में रहो, बच्चे भी संभालो, उनको भी बाबा की याद दिलाओ तो वो भी स्वर्ग में आ जाए। जैसे इनके 84 जन्मों की कहानी है तत्वम। देखो लक्ष्मी नारायण की 84 जन्मों की कहानी है तो तत्वम हमारी भी है। यह भी राजयोग सीख रहे हैं। कौन? देखो ब्रह्मा बाबा और मम्मा की भी 84 जन्मों की जैसे कहानी है वैसे तुम्हारी भी है। तुम हो राज ऋषि, तुम ग्रस्त व्यवहार में रहकर राजाई प्राप्त कर रहे हो। बाबा कोई नई दुनिया स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। देखो बाबा को नई दुनिया स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। पूरे नरकवासी है, स्वर्गवासी बनते ही नहीं। बाप कितना प्यार से समझाते हैं। अच्छा मीठे मीठे बच्चों, रावण पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। देखो आज पूरा ध्यान बाबा अपने को अपने संस्कारों पे, अपने दैवी गुण धारण करने पे खिंचवा रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो बेइज्जती हो, सजाएं खानी पड़े। माया के तूफानों की परवाह न कर जितना समय मिले बाप को याद करना है। एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। दूसरा पॉइंट, अपनी उच्च गति बनाने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। कोई भी बात छिपानी नहीं है। वरदान, देखो आज का वरदान बहुत ही अच्छा है और ये वरदान हमको धारण करना है। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। देखो ध्यान से सुनो, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसीलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। याद का मंत्र यूज करना। जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते तो मंत्र जंत्र करते हैं। आपके पास आध्यात्मिक दृष्टि का नेत्र है और मन मना भव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। स्लोगन, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। क्या कहते बाबा? एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। ओम शांति, ओम शांति।